मनुष्य के कर्म। मनुष्य के कर्म उसके पास लौट के जरूर आते हैं और यही ब्रह्मांड का नियम है। ये कहानी मनुष्य के कर्म भी उसी के बारे में है। एक 26 साल का नौजवान लड़का था। उसकी नई नई शादी हुई थी। शादी के कुछ ही समय बाद उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। अब जब उसके पिताजी नहीं रहे और उसकी माता अकेली रह गई तो उस लड़के को उसकी माता बोझ लगने लगी। वो लड़का अपनी माता को एक वृद्ध आश्रम में भेज देता है। वो लड़का बीच बीच में कई बार वृद्धाश्रम में जाता है और अपनी माँ का खबर अंतर पूछ लेता है कि माँ वहाँ ठीक तो है। कुछ समय के बाद वृद्धाश्रम से कॉल आता है कि उसकी माता की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, तो उसे देखने के लिए आओ। वो लड़का अपनी माता की तबीयत देखने के लिए वृद्धाश्रम पहुंचता है तो वहां पर जाके देखता है कि उसकी माँ की तबीयत काफ़ी खराब है। डॉक्टर ने भी उन्हें बोल दिया था कि अब उसकी माता ज़्यादा दिन नहीं जी पाएगी। अब जब उसे पता था कि मेरी माँ अब ज़्यादा दिन नहीं जी पाएगी, तब वो अपनी माँ से पूछने लगता है कि माँ, आप मुझे बताइए कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है। उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा, मेरी आखिरी इच्छा ये है कि तुम इस वृद्धाश्रम में एक फैन लगवा दो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तब उसका बेटा माँ से कहने लगा कि माँ, आप तो अब ज़्यादा दिन यहाँ पर नहीं रहने वाली हो, तो फिर आपको क्यों यहाँ फैन लगवाना है। तब उसकी माता उसे बताती है कि बेटा, मैंने तो जैसे तैसे करके इतनी गर्मी में यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत कर लिया, किंतु जब तुझे तेरे बच्चे वृद्धाश्रम में भेजेंगे तब तू इस गर्मी को नहीं सह पाएगा और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा दुखी हो। हमने जैसा व्यवहार दूसरों के साथ किया होता है वैसा ही व्यवहार दूसरे हमारे साथ करते हैं। जैसा व्यवहार आप अपने माता पिता के साथ करते हो वैसा ही व्यवहार आपके बच्चे आपके साथ करेंगे। हमारे किए हुए कर्म हमारे पास लौट के जरूर आते हैं और यही इस ब्रह्मांड का नियम है। आखिर मनुष्य को उसके कर्म ही काम आते हैं। जिसने अच्छा कर्म किया होता है उसके साथ अच्छा होता है और बुरे कर्म करने वाले लोगों के साथ बुरा होता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए ताकि हमारे साथ अच्छा हो। आखिर हमारे साथ हमारे कर्म की दौलत ही आने वाली है। अगर आपको हमारी स्टोरी मनुष्य के कर्म अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी स्टोरी। धन्यवाद।